हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्च्यून क्लासेस। मैं हूं आपका रीजनिंग फैकल्टी सुमित कुमार और आज की वीडियो क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आपके सीरीज के अंदर ये टॉपिक है जिसका नाम है रॉन्ग नंबर सीरीज और दूसरा है मिसिंग नंबर। तो इन दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब रॉन्ग नंबर जो आपका सीरीज है और मिसिंग नंबर जो सीरीज है, कई बारी लोग इसे अलग अलग भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सीरीज के अंदर ही ये टॉपिक आता है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अब तक अगर आप लोगों ने हमारे फॉर्च्यून क्लासेस वॉल्यूम 2 का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखो, रॉन्ग नंबर सीरीज को हम पहले करेंगे, फिर हम करेंगे मिसिंग नंबर सीरीज को, और मैं आपको इन दोनों को समझाऊंगा कि इन दोनों में हमें करना क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज की। रॉन्ग नंबर सीरीज क्या है समझना। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक सीरीज लिख रहा हूं, 4, 8, 12, 16, फिर लिख दूं मैं 21, देन 22। अब मैं आपको कहूंगा इन दिस गिवन सीरीज वन नंबर इज रॉन्ग, ठीक है। दिस गिवन सीरीज वन नंबर इज रॉन्ग, फाइंड इट अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस। ओके भाई, दिए गए श्रृंखला में एक नंबर है, एक संख्या है जो गलत है, उसे खोजें, उसे जांचें और अपना आंसर मार्क करें। अब मैंने यहां पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 16, 21, 24, 12। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो इस सीरीज को आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज में चल क्या रहा है। ओके, सपोज आपने इस सीरीज को आइडेंटिफाई किया कि यहां से यहां तक हुआ है प्लस का 4, इसके बाद 8 प्लस प्लस का 4 और हो गया 12, 12 प्लस 4 हो गया 16, तो 16 प्लस 4 सब 20 होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम यहां पे 20 करेंगे 20 प्लस 4 24 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमें जो रॉन्ग नंबर मिला वो कौन सा मिला, 20, ठीक है। तो यहाँ पे जो रियली में नंबर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था, ना कि 21 होना चाहिए। तो अपना आंसर हमने मार्क किया किसे, 21। तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बिना देर किए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। क्वेश्चन है 5, 27, 61, 122, 213, 340, 509। ओके, तो देखो सीरीज में हम लोग क्या करते थे, हमने देखा सीरीज में कि भाई स्क्वायर है, क्यूब है, मल्टीप्लाई है, परफेक्ट, तो ठीक है, वरना इसमें कुछ प्लस हो सकता है, इसमें कुछ माइनस हो सकता है। उसके बाद हम क्या देखते थे, प्राइम नंबर भी देख लेते थे। उसके बाद और हम क्या क्या देखते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते थे, ऑड इवन नंबर भी देख लेते थे, ठीक है। यहाँ पे भी हमें वही सारी चीजें करनी है। बस हमारे सामने चैलेंज ये होगा कि आपके सामने कौन सा नंबर गलत है ये आपको बिल्कुल भी पता। तो एक छोटा सा ट्रिक है जो लगभग हर क्वेश्चन में काम कर जाता है। वो क्या है, आप एक बार इस सीरीज में लेफ्ट टू राइट नंबर को तलाशने की कोशिश करो। अगर बात बनती है तो ठीक है, वरना आप राइट टू लेफ्ट भी देख सकते हो। मैक्सिमम केसेस में लेफ्ट टू राइट ही सीरीज के क्वेश्चन इसमें जो है वो हम देखते हैं, ठीक है। चलो, अब मैं इस नंबर को देखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक बार तो इस नंबर को पहले नीचे लिख लेता हूं, ठीक है। मैं इसे नीचे लिख रहा हूं, जस्ट अ, मैं यहां पे लिख रहा हूं 5, 27, 61, 122, 213, 340, 509। मैंने जैसे ही इस नंबर को लिखा ना, मुझे एक बात ध्यान आया कि मुझे एक परफेक्ट क्यूब दिख रहा है 27। मुझे एक क्या दिख रहा है, परफेक्ट क्यूब दिख रहा है 27। अब मैं सोच रहा हूं कि अगर ये 3 का क्यूब है, अगर ये 3 का क्यूब है तो बाकी क्यों नहीं। फिर अगर मैं देखूं तो ये भी 64 के आसपास है, यानी कि ये 4 के क्यूब के आसपास का नंबर है। ये 125 के आसपास है, यानी कि 5 के क्यूब के आसपास का नंबर है। ये 216 के आसपास है, यानी कि 6 के क्यूब के आसपास का नंबर है, ठीक है। तो अब इसे मैं देख लेता हूं, तो बताओ क्या मैं इसे कह सकता हूं 2 का क्यूब -3, इसे मैं कह सकता हूं 4 का क्यूब -3, इसे 5 का क्यूब -3, इसे 6 का क्यूब -3, और इसे 7 का क्यूब 343 -3, और इसे 8 का क्यूब 512 -3, ठीक है। इतनी बातें मैंने यहां पे समझी।
अब मैंने देखा सारे में परफेक्ट क्यूब है और माइनस कर रखा है 3 का, लेकिन इसमें नहीं किया है, तो हमारा जो रॉन्ग नंबर है वो क्या है 27। यहाँ पे क्या होना चाहिए था 24 होना चाहिए था। 3 का क्यूब 27 माइनस का 3 कर देंगे तो ये क्यूब क्या होगा, ये सीरीज क्या होगी, सही हो जाएगी। तो क्लियर है ये बात। तो आपको भी इसी तरह से क्वेश्चन करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूं आपके सामने, आप इसे सॉल्व करो। जब तक मैं इस नंबर को यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि मुझे समझाने में थोड़ी आसानी हो। ओके, मैंने इस नंबर को लिख लिया। अब मैं क्या देख रहा हूं, मुझे एक बात समझ आ रही है कि सर अगर मैं 24 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो हो जाता है 72। अगर मैं इस 24 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से तो हो जाता है 120। तो अगर मैं इस 24 को मल्टीप्लाई करूं 7 से तो कितना होना चाहिए, क्योंकि 3 के बाद 5 तो 5 के बाद 7 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मैं यहाँ करके देख रहा हूँ। 7 इंटू 4 28, रिमाइंडर 2, 7 इंटू 14 टू 60। यहाँ पे क्या होना चाहिए 168 हो। तो इसके बाद भी तो एक नंबर है सर, इसे भी देख लेते हैं। तो मैं अगर 24 को मल्टीप्लाई करूं 9 से तो क्या 216 होगा, देख लेते हैं। 24 को मल्टीप्लाई किया 9 से, 6, 9 इंटू 2 18 प्लस 3 21। तो सारे ये मल्टीपल सही जा रहे थे, बस इसने 163 कर दिया, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था 163। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 160। ओके, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ना, अगर आपको क्यूब परफेक्ट याद है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, लेकिन सर 5 का क्यूब तो 125 होता है ना कि 225। तो रॉन्ग नंबर क्या मिला हमें 225। ओके, और आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों को जो वॉइस की जो प्रॉब्लम थी ना, वॉइस क्लियर नहीं है, लाउड नहीं है, वो सारी प्रॉब्लम इस वीडियो से दूर हो जाएगी। और इसके पहले जो भी वीडियोस में आपको ये प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। माइक का प्रॉब्लम था, मैंने थोड़ा बहुत उस पर वर्क। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा गया 6, 14, 31, 64, 137, 280। ओके, अब इस वाले में हमें करना क्या है बेसिकली, मैं अगर इस 6 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और प्लस का 2 कर दूं 14, 14 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस का 3 कर दूं, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस का 4 करना चाहिए था, तो यहां पे क्या होना चाहिए था 66। ओके, अब अगर मैं यहां पे 66 कर देता हूं तो क्या ये पूरी तरह सही हो जाएगा। 66 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और क्या करेंगे प्लस का 5, तो 132 प्लस 5 137, बिल्कुल सही हो गया। 137 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का करेंगे 6 तो हो जाएगा ये 274 प्लस 6 280, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था 66 आना चाहिए था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 60। यही गलत यहाँ पे पुट कर दिया गया। मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस का 2, 14 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस का 3, तो ऑब्वियस सी बात है अब इसे प्लस मल्टीप्लाई 2 करेंगे और प्लस का क्या करेंगे 4 करेंगे। तो जैसे ही इसे मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 4 करोगे तो 66 हो जाएगा, और 66 को फिर मल्टीप्लाई 2 से प्लस का 5 बढ़ता जा रहा है, आगे 137, 137 को 2 से मल्टीप्लाई करा और क्या कर दिया हमने प्लस का 6, तो क्या आ गया 280। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट आंसर। इस वाले को देखते हैं। दे रखा है आपके सामने 8, 16, 24, 40, 62, 104, 168। ओके, अब देखो मैं अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है ये नंबर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है ये नंबर। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए था 64। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे 64 पुट करूंगा, इस 62 को गलत मान के मैं 64 और 40 को ऐड करूंगा 104, 104 और 64 को ऐड करूंगा 168। ऐसे ना समझ आया हो तो देखो कैसे हो रहा है, मैं दिखा रहा हूं।
अगर ऐसे ना समझ आया तो ऐसे समझ लो, 8 + 16 24, ठीक है। 24 + 40 क्या होना चाहिए, 64, ठीक है। लेकिन यहां पे इसने क्या दे रखा है, 62। अब अगर मैं 64 प्लस क्या करूंगा, 40, 104। अब मैं 104 प्लस क्या करूंगा, 64, तो क्या आएगा, 160। देख रहे हो, ये भी चाहिए, ये भी सही है, ये भी अपनी जगह सही है, गलत कौन है, 64, ठीक है। यानी कि होना चाहिए 64 और आ क्या गया है यहाँ पे 62, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन काफी इजी है, ये इजीली आप लोग इसे कर सकते हो। देखो, अगर मैं इस 20 को 40, 200, 400, 2000, 4000 एंड 8000, ठीक है। मैं अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 40, 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 200, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 400, 400 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर से 2000, 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही 4000, लेकिन 4000 को 5 से मल्टीप्लाई करते ही 20,000 आना चाहिए, ना कि 8000। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 8000, ओके। तो हम लोगों ने रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन देख लिए। अब हम आते हैं मिसिंग नंबर पे, ठीक है। मिसिंग नंबर आपके लिए कितना जरूरी है, मैं ये बता दूं कि अगर आपने कम से कम बोल रहा हूं 150 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ मिसिंग नंबर के, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पजल कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी आप कह सकते हो सजेशन देना चाहता हूं कि प्लीज ऐसे किसी भी पब्लिकेशन या फिर ऐसे किसी भी इनजेन्युइन, आप कह सकते हो अनऑथेंटिक बुक्स या फिर किसी को फॉलो मत करना, खास करके मिसिंग नंबर में आप डिमोरलाइज्ड होगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं बताता हूं क्यों। देखो, जब भी किसी कमीशन की आप तैयारी कर रहे हो और किसी भी एग्जाम को फेस करने वाले होते हो ना, तो उस कमीशन के लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। मैक्सिमम 100 में से 99.99% चांस होता है कि वो क्वेश्चन ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि उसका आंसर बिल्कुल क्लियर आएगा आपके सामने, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगा। लेकिन ये जो ऑथर्स होते हैं, पब्लिकेशन होते हैं, या फिर और भी बहुत सारे आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे क्वेश्चन इस तरह के जो है स्प्रेड आउट होते रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी उल्टा सीधा लॉजिक लगा के क्वेश्चन दे देते हैं। बच्चा दिमाग लगा रहा है और सोच रहा है यार मैंने तो इतने मिसिंग नंबर किए, ये मुझसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, कैट मैट पे के लेवल पे, सीसेट के लेवल पे, अच्छे बैंक पीओ में तो खैर आता नहीं है, लेकिन अगर मैं इन सब की बात करूँ ना, तो इसमें भी जो मिसिंग नंबर आते हैं वो भी इजीली क्रैक हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, बस लास्ट ईयर पेपर करो और हमारे ऐप पे जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो सॉल्व करो। अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या है, तो देखो मैंने इसे आइडेंटिफाई किया कि मैं इसे 1 का स्क्वायर कह सकता हूँ, इसे मैं 3 का स्क्वायर कह सकता हूँ, इसे 2 का स्क्वायर कह सकता हूँ, इसे 4 का स्क्वायर कह सकता हूँ, इसे 3 का स्क्वायर कह सकता हूँ, इसे 5 का स्क्वायर कह सकता हूँ। तो सीरीज कैसे चल रही है, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अल्टरनेट में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर, ये क्या है 6 का स्क्वायर, तो अब क्या होगा 7 का स्क्वायर। हमारा आंसर क्या होगा 49। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। यहां पे आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसे आप ध्यान से देखो। अगर मैं इस 3 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, और इस 3 को ही मल्टीप्लाई कर दूं मैं 4 से, इस 8 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 6 से, ठीक है, तो क्या कुछ बात बन रही है, नहीं बन रही भाई। यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करने में 48 आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे बात नहीं बनी, बात नहीं बनी तो कोई बात नहीं, हटाओ। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा 27, और 3 को 9 से गुणा करते ही क्या हो जाता है 27। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 72, 8 को 9 से गुना करते ही क्या आता है 72। इन दोनों को ऐड कर दो 4 3 7 6 5 11। अब 117 को अगर मैं, ठीक है, 9 से डिवाइड कर दूं तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा। तो करो भाई डिवाइड, 919 9327, आंसर क्या हो गया हमारा 13। अब देख लो पुट करके, 13 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 117। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके तो नहीं दिखाऊंगा, इतनी बातें तो हम इजीली समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं।
अच्छा, एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, शुरू से लेकर अंत तक जब भी मिसिंग नंबर के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, जिस भी सर्टेन बेसिक सिस्टम पे हमने इसे सॉल्व किया है, ठीक है, वही हम सिस्टम, वही लॉजिक यहाँ पे जो है पुट कर रहे हैं, और सेम लॉजिक हमें यहाँ पुट करना है, अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लॉजिक नंबर ए लगा है, यहाँ पे लॉजिक नंबर बी और यहाँ पे लॉजिक नंबर सी, बिल्कुल सेम होना चाहिए। मैं अगर इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस 4 को 2 से कर दूं और 2 को 5 से कर दूं, कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, इसे देखता हूं, 180 हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लेना, 4 36 36 पंजे 180, ये भी 180 हो रहा है। अब बात समझना, 120 को 12 कैसे लिख सकता हूँ? 10 से डिवाइड कर दूं। 180 को यानी कि 180 को 18 कैसे लिख सकता हूँ? 10 से डिवाइड कर दूं, इसे भी 10 से डिवाइड कर दूं, 18 आ गया हमारा राइट आंसर। सबको मल्टीप्लाई करा मैंने, देखो 6 गुना 2 12, 12 3 36, 36 पंजे 180, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 36, 36 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 180। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये 15 है, ये 9 है, डिफरेंस कितना हो गया? 6, 22 16, डिफरेंस कितना हो गया? 6, 6 मल्टीप्लाई 6 क्या होगा? 36। क्या कहा मैंने? 15 9 अंतर है 6, 22 16 अंतर है 6, गुणा कर दिया, 6 गुणा 6 हो गए 36। ठीक है, 13 9 अंतर है 4, 11 7 अंतर है 4, 4 गुणा 4 16, 21 13 अंतर कितने हो गए? 9। तो 15 में और कितने का अंतर कर रहे हैं? सॉरी 8 का अंतर हुआ ना, 21 और 13 में डिफरेंस कितने का हो गया? 8 का, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो 15 और 7 अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, या 22, हाँ अगर मैं यहाँ पे 22 पुट करता हूँ, बात बन जाएगी? नहीं, 23 पुट करना पड़ेगा ना मुझे, तभी तो 8 मिलेगा मुझे। 23 पुट करते ही 15 के साथ उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8, 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 60। आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को, ना समझ आया हो तो थोड़ा सा बैक करके देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है, सोचना है आपको। अच्छा, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा? 64। बात नहीं बना, और सोचते हैं। अच्छा, मैं अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा बताना? 6 5 11 5 1 6 7 71। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 30। 71 में 30 को घटाते ही क्या मिल रहा है हमें? 41। बात बन गई। इसे भी कर लेते हैं, 46 और 9 को ऐड कर देते हैं, कितने हो जाएंगे? 54 माइनस 16 क्या हो जाएगा? 39। 14 में से 6 जाएंगे यार, 55 होगा ना ये। 40 4 50 4 50 5 55, ठीक है, 55 में से 6 जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 9, 4 में से बन जाएगा 3। ठीक तो था, ये हो जाएगा 34 44 45। 45 में 20 जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे सामने? 25। इन दोनों को ऐड करते ही क्या मिल रहा है हमें? 45, 14 प्लस 6 20, माइनस कर दिया तो क्या आ गया? 25। 25 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये 6 है, ये 5 है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं इन दोनों नंबर्स को। ये 3 है, ये 3 है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐड कर दो 39 39। ठीक है, सेम यहां पे लग करेंगे हम। 35, ये 16 ऐड कर दिया 51। यहां भी कर लेते हैं 25 प्लस 12 ऐड करते ही क्या आ रहा है? 37। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, सबको ऐड कर दूं 15 15 10 25 प्लस 30। अब बताओ 30 को मैं 6 कैसे करूं? 5 से डिवाइड कर दूं? खुद से मैंने 5 यहां पुट किया तो मुझे सब जगह कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, 5 पुट करना पड़ेगा। देख रहा हूं 5 5 9 6, 15 5 20 5 25,
25 को जब 5 से भाग देते हैं तो 5 आता है, 5 आ गया बीच वाला नंबर, क्या आ गया बीच वाला नंबर, ये 5 सब तो 5 ही 5 है, यानी कि 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। यहाँ कर लेते हैं, ये 7 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, 7 3 10 और 14 से 20, 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 है ऑप्शन में। सोचो, आप लोग भी सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ। हम्म, 30 5 30 तो 4 34। अच्छा, मैं इन दोनों नंबर को ऐड कर रहा हूँ, कितने हो गए 34, और इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, कितने हो गए 20। 34 में अगर मैं 20 घटा दूँ तो क्या बच जाता है 40, बीच वाला नंबर मिल गया ना, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, 58 हो जाएगा, 49 और 9 36 और 1 कितने हो जाएंगे 37। तो मैं जैसे ही 58 में 37 को माइनस करूंगा क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे तो 1, यहाँ पे 2, बात नहीं बन रही। आठ में से 7 जाएंगे 1, 5 में से 2 जाएगा, 3 जाएंगे 2, 36 एक 37 49 50 8 58, ठीक है। 8 में से 7 गए 1, 5 में से 3 गए, तो बात नहीं बन रही भाई, कुछ और सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं। अच्छा चलो, एक बात मेरे ध्यान में आ गया, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 5 4 9 3 12 और 2 14, सबको ऐड करा है 5 4 3 2, ठीक है। यहाँ भी कर लेते हैं 3 7 6 1 16 1 17, 17 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 में से अगर 1 जाएंगे तो क्या बचेगा 5, 6 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 2, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा। अब 125 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 250 हो जाएंगे, 250 हो जाएगा। यहाँ भी करते हैं, 8 में से 2 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 3 में से 2 गया 1, मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो क्या हो जाएगा 232। क्लियर है ना। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 7 2 9 5 1 6 और इन दोनों को ऐड कर दूं 20 तो क्या हो जाएगा 89, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर में तीनों नंबर से ऐड करने हैं, ठीक है। 3 1 4 4 5 9 9 1 10 0 रिमाइंडर 1 6 3 9 9 1 10 10 2 12 1 30 रिमाइंडर 1 1 1 2 230 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सारे नंबर्स को ऐड करना है हमें। इस नंबर को देखते हैं। तो अच्छा, मैं 4 का स्क्वायर कर रहा हूँ क्योंकि देखो साइड साइड इसके बहुत बड़े नंबर है और बीच में जो मिसिंग नंबर है वो बहुत, सॉरी साइड साइड छोटे नंबर है, बीच में जो मिसिंग है वो जो है बड़ा नंबर है, ठीक है, ग्रेटर नंबर है। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे हर हाल में से स्क्वायर और क्यूब या फिर मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो मैंने सबसे पहले स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का तो 1 ही होता है। 16 4 20 9 29 और 1 30। यहाँ भी सेम रूल लगा देते हैं, 36 25 16 9 9 6 15 5 20 6 26, बच गए हाथ में 2, 3 2 5 और 1 6 और 2 8, 86 हो जाएंगे, 86 हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ देख लेते हैं, 9 को अगर 3 से गुना कर दूं तो 27, 9 को 6 से गुना कर दूं 54, 14 को 3 से गुना कर दूं 42, 14 को 6 से गुना कर दूं 84। साफ साफ पता चला था कि सच 42 होगा तो 7 गुना 3, यहाँ क्या होना चाहिए 21। काफी इजी था ये क्वेश्चन। नौ और 3 कितने होते हैं, 9 और 3 12 के, तो बच गए हाथ में 1 1 2 और 1 3, दोनों को ऐड करा है भाई मैंने। अब मैं अगर देखूं तो 4 को 4 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 80 32 आ जाता है। इन दोनों को भी ऐड कर दो 80, 8 से मल्टीप्लाई करते ही 80 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो 8 2 10 3 2 5 1 6 1। यहाँ पे जब तक 20 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, 8 से बिना मल्टीप्लाई किए 160। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20। ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 6 गुणा 5 30, 3 गुणा 3 9। किया तो शायद अभी थोड़ी देर पहले हमने, नहीं किया तो देख लो।
6 गुणा 5 30 और 3 3 9, दोनों को जोड़ दिया 30 और 9 39 हो गया। इसे भी कर देते हैं 5 गुणा 5 25, 4 तिया 12, क्या हो गया ये 37। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन होगा ना उसका आंसर आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। ये तो साफ साफ लग रहा है, इजी है। सिर्फ 4 में से -2 2, 6 में से -2 4, 9 में से यानी 11 में से 8 जाएंगे 3, 8 में से 1 जाएगा 7, 73। इसे देख लेते हैं। हाँ, अच्छा मैं इन सबको अगर जोड़ दूं 26, ये कितने हो गया 43, नहीं सॉरी 33, ये कितना हो गया 36। सबको जोड़ के देख लेते हैं 21 5 7 3 5 1 6 13 3 16 के बच गए हाथ में, 1 2 1 3 4 यानी 36। तो 36 का हाफ ही क्या होता है 18, लिख दिया इसने। हम भी यहाँ पे वही कर लेते हैं। 33 और 11 कितने हो गए, फिर 6 बच गया हमारे पास, 6 1 7 7 3 10 के हाथ में 1 3 1 4 1 5। अब 27 है तो मुझे क्या रखना होगा यहाँ पे 4, तभी तो होगा ये 54। 27 का डबल 54 यानी कि 54। तो ये जैसे ही 54 हो जाएगा इसका हाफ क्या हो जाएगा 27। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये तो काफ़ी ईजी है। 5 चौके 20 निकल 3 यानी कि 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 1 ऐड कर दिया, 7 इंटू 6 42, 4 इंटू 3 ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ भी कर लेते हैं 11 इंटू 2 22। अब 22 को मैं कितना यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 रख देता हूँ तो 18 हो जाएगा। 22 और 18 क्या होते हैं 40 होते हैं, बात बन गई। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5, यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा देखो ऑप्शंस में कभी कभी बहुत अटपटे से आते हैं। अब मैं अगर देखूँ तो इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 आ रहा है, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही आना चाहिए। लेकिन हर हाल में बीच वाला नंबर छोटा दे रखा है, वाला नंबर क्या है इन दोनों से छोटा है। तो उस केस में हमें क्या करना हो, तो याद रखना अब मैं सिर्फ मल्टीपल देख सकता हूँ, मेरी बात बन जाएगी, ठीक है। तो मैं अगर देखूँ तो कौन सा एक नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, वो नंबर है 9। वो नंबर है 9, 9 के अलावा कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 9 और 7 16, 16 4 20 और 5 25, खुद से 15 ऐड कर दिया तो हो गया 40, 17 3 20, 20 8 28 से 34, खुद से 20 ऐड कर दिया हो गया 54, 21 6 30 10 31, 31 6 31 6 37 3 40, इसमें हम कितना ऐड कर दें। अब देखो बात बनती है, 15 में 5 जुड़ा है तो 20 हुआ है, हो सकता है 20 में 5 जुड़ गया हो और 25 ऐड करना हो। 65 ऑप्शन में नहीं है, 65 क्या है ऑप्शन में, मैंने कहा यहाँ अगर 5 जुड़ा है तो हो सकता है यहाँ 6 जुड़ जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 40 में हम यहाँ पे कितना ऐड कर देंगे 20, फिर क्या आ जाएगा 60 ऑप्शन में। कई बार हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आंसर करना पड़ता है, देखते हुए क्या बात बन रही है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन जिसका आंसर करोगे आप लोग कमेंट बॉक्स, और टॉप 10 जिसके भी आएंगे ना मैं टाइम देखूंगा। आप लोग प्लीज़ टाइम तो आप लोग मेंशन कर नहीं सकते, लेकिन हाँ जिनके भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर आएंगे मैं उन सबके नाम लूँगा, उन सबको कॉन्ग्रेट करूँगा और उन सबको बताऊँगा कि भाई आप सही चल रहे हो, आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है। बस मतलब आप कह दो तो एक तरह से उन्हें उनके लिए क्लैपिंग है, ठीक है। तो चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर शेयर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए परचम क्लासेस बने रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।